me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉक को, जो पूरी तरीके से अपनी रेंज में आ गया था। उसकी लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बारडॉक अंडर कंट्रोल से पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चला गया था। गिने और A124 की डेथ ने बारडॉक को काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया है। बारडॉक के गुस्से की वजह से पूरा का पूरा कॉस्मोस शेक करने लग गया। इस मोमेंट पर कॉस्मोस का रंग ही बदल गया, वो पूरी तरह से पर्पल हो गया, जैसे कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी यूज़ करने के बाद होता है। इसका क्या मतलब है? क्या बारडॉक डिस्ट्रक्शन एनर्जी को यूज़ कर सकता है? ऐसा नहीं है। बारडॉक ने काफ़ी सारे डायमेंशंस को इस मोड पर तोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा खून है, और ये खून किसी और का नहीं A124 का है। यहाँ पर गिने को ग्रैंड पीस ने बचा लिया है, पर जो A124 है उसकी फाइनल डेथ हो चुकी है, और इसे सुपर शेनरॉन की विश से भी जिंदा नहीं किया जा सकता। इस मोड पर लूसिफ और बारडॉक इन दोनों की बैटल चालू हो जाती है। बारडॉक अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में भी था, और उसकी पावर टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी। ये लूसिफ के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। लूसिफ चाह कर भी बारडॉक को नॉक नहीं कर पा रहा था, पर बारडॉक लूसिफ को काफ़ी डैमेज दे रहा था। इस मोड पर गोकू बारडॉक का काम आसान करने के लिए लूसिफ पर अटैक करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, बट इस मोड पर बारडॉक गोकू की तरफ एक की अटैक करता है। बारडॉक कहता है, तुम शांति से वहाँ पर खड़े रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कैकेरॉट। इस मोड पर लूसिफ बारडॉक पर काफ़ी सारे स्पेल्स मारता है, पर इस स्पेल्स का बारडॉक पर कोई भी असर नहीं होता, और जो भी स्पेल्स बारडॉक पर लगते हैं वो सारे स्पेल्स को ग्रैंड पीस अलग डिलीट कर देता था। इसकी वजह से लूसिफ धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। लूसिफ समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर बारडॉक A124 के ब्लड की तरफ बढ़ता है, और वो देखता है कि A124 की लाश धीरे धीरे वैनिश हो रही थी, और उसका ब्लड भी जो पूरी तरह से फैला हुआ था वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा था। बारडॉक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है अपने बेटे के लिए, पर इस मोमेंट पर A124 के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। A124 काफ़ी अच्छे से जानता था कि जो काम उसने किया है इसकी वजह से वो भी वापस कभी रिवाइव नहीं हो सकता। बट जाते समय जो A124 होता है वो बारडॉक के पैरों पर अपना हाथ रखता है। बारडॉक उसे काफ़ी ज़ोर से गले से लगा लेता है। फिर A124 पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, पर A124 के पास कुछ ऐसी स्किल्स थी जो उसने जाते समय बारडॉक के पास थी, जैसे कि सेल्फलेस स्टेट और कर्स्ड एनर्जी। कर्स्ड एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें पूरे सीरीज़ में पता नहीं चला, पर यहाँ पे पता चलेगा। लूसिफ बारडॉक पर अटैक करने के लिए आगे आता है, और वो बारडॉक पर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, पर जैसे ही बारडॉक के चेस्ट पर पंच मारता है वैसे ही उसका हाथ अलग टूट जाता है। लूसिफ समझ नहीं पाता कि ये मॉर्टल अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट और गिने दूर से ये सब देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। बारडॉक ने अपने सील को तो ब्रेक कर ही लिया है, और साथ ही में उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, और ये कर्स्ड एनर्जी उसके बेटे के पास थी जो अब सीधा बारडॉक के पास है। गोकू को कर्स्ड एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता आखिर ये कर्स्ड एनर्जी होती क्या है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि सारे ही मॉडल्स के अंदर कहीं ना कहीं बुराई होती है, और सारे ही गॉड्स में भी बुराई होती ही है, तो उन सभी बुराई से एक एनर्जी तैयार होती है जिसे कर्स्ड एनर्जी कहा जाता है। फिर ग्रैंड प्रिंस बारडॉक की तरफ देखते हैं। वो गोकू और गिने से कहते हैं कि कर्स्ड एनर्जी हर एक मॉडल में होती है, पर हर एक मॉडल उसे यूज़ नहीं कर पाता। बस 1000 में से इवन तो कई मिलियन ईयर्स में मैंने पहला ऐसा मॉडल देखा है जो कर्स्ड एनर्जी को यूज़ कर पा रहा हो। फिर हम देखते हैं बारडॉक की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर उसके हेयर तो ब्लैक ही रहते हैं, पर सुपर सैयन 3 जितने बड़े हो जाते हैं उसके अंदर से अल्ट्रा इंस्टेंट का ऑरा अलग से आ रहा होता है। इस मोमेंट पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा एंग्री और एग्रेसिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि लूसिफ डीमन नहीं है, डीमन बारडॉक है। इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा अलग चल रही थी। इस मोड पर कौन जीतेगा हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, पर फिर बारडॉक लूसिफ का चेहरा पकड़कर उसे एक प्लेनेट पर मारता है। बारडॉक में धीरे धीरे काफ़ी हेट्रेड भरने लग गई थी, और जिस प्लेनेट पर उसने लूसिफ को मारा था वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मोड पर गोकू बारडॉक की पावर फोर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, और वो इस अटैक के जबेटे में आए उससे पहले उसे भी पावर अप करना पड़ जाता है। बारडॉक की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस मोड पर लूसिफ उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं कर पा रहा था,
बारडॉक लूसिफ से इजीली डोमिनेट कर पाया। बारडॉक ने फाइनली लूसिफ को हरा दिया है। लूसिफ हारते ही जो उसका ड्रैगन था, जो इस मोड पर ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू से बैटल कर रहा था, वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। वो उसके रेल में चला जाता है। पर इस मोड पर वो लोग लूसिफ को ऐसे बंद मार नहीं सकते। वो लोग लूसिफ की जान नहीं ले सकते। उन्हें लूसिफ को कहीं पे सील करके रखना पड़ेगा। इस मोड पर बारडॉक लूसिफ को सील करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्रैंड प्रिस्ट पर डाल देता है। और ग्रैंड प्रिस्ट जब बारडॉक के पास आता है तब ग्रैंड प्रिस्ट बारडॉक से कहता है, मैंने गिने को प्लैनेट अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया है। गिने 100% सेफ है। फिर जब बारडॉक A124 के बारे में पूछता है तो ग्रैंड प्रिस्ट खामोश हो जाता है। बारडॉक कहता है, मैं जानता हूँ आप उसे नहीं ला सकते वापस। A124 ने भी मरने से पहले मुझसे यही कहा था। समय बीता, ग्रैंड प्रिस्ट ने लूसिफ को फाइनली पूरी तरीके से सील कर दिया। और दूसरी जगह पर गोकू और रेडिट्स दोनों ही अपनी लाइफ में लग गए। पर इस मोड पर दो लोग जो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे वो थे बारडॉक और गिने। बारडॉक और गिने इन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले इनके एक बेटे को, मतलब कि A124 को खो दिया था। फिर जब उनका बेटा उन्हें वापस से मिल गया, फिर वो वापस से जा चुका है। इस मोड पर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उनका एक बेटा नहीं रहा। पर किसी एक के जाने से लाइफ रुक नहीं जाती ना। इसकी वजह से अब बारडॉक और गिने दोनों को ही A124 को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब उनके लिए पैन गोटेन है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 9 के उस प्लैनेट की ओर जहाँ पर A124 पहले रहा करता था। इस मोमेंट पर हम देखते हैं उस एकेडमी को जहाँ पर A124 ने पढ़ाई करी थी। और उस एकेडमी में A124 की काफ़ी बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति को टाइटल है द वॉरियर ऑफ यूनिवर्स 9। देखते देखते इस इवेंट को हुए 2 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वेजिटा अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्ट्रा ईगो। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकेरॉट, मैं आज नहीं तो कल 100% तुम्हें सरपास कर ही दूंगा। गोकू अपनी MUI में होता है। गोकू वेजिटा से कहता है, तुम जानते भी हो ना, तुम ये पूरे 2 साल से कह रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बीस्ट गोहान को। इस मोड पर गोहान भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, बट इस मोड पे उसका ट्रेनिंग पार्टनर है ब्रोली। ये सभी चीज़ें पिरामिड ऑफ पावर के अंदर हो रही थी। फिर हमें यह भी पता चलता है कि उस इवेंट के बाद से बारडॉक ने ट्रेनिंग पूरी तरह से छोड़ दी है। इस मोड पर अगर बारडॉक ट्रेनिंग करेगा तो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। पर जितना उसका माइंड वीक रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि उसकी हेट्रेड उसके ऊपर कब्जा कर ले और बारडॉक इविल बन जाए। इस मोड पर बारडॉक गिने, गोटेन और पैन इन तीनों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। और इस मोड पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा शांत है। कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि एक टाइम पर बारडॉक प्लैनेट्स को कॉन्कर किया करता था। इस मोड पर हर किसी को हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। बारडॉक और गिने अपने लाइफ में काफ़ी खुश है। वहाँ पे रेडिट्स की भी शादी हो चुकी है। गोकू अपनी फैमिली के साथ खुश है और वेजिटा लगा हुआ है। उसे काम मिल चुका है गोकू को वापस से सरपास करने का। यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से हुई है। इस मोड पर जो अपनी A124 की एकेडमी थी, उन लोगों ने A124 को हीरो मान लिया है और उसकी मूर्ति उनके वहाँ पे लगा दी है। बट A124 का क्या हुआ? मरने के बाद उसे ना ही हेवन मिला ना ही हेल मिला अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, ना ही उसे शिनेगामी रेल्म मिला जो कीरा को मिला। वो इस मोड पर पूरे मल्टीवर्स में भटक रहा है और पता नहीं वो कितने मिलियन ईयर्स तक वहाँ पर भटकने वाला है। साथ ही में उसका बचपन तो उसने जिया ही नहीं है। उसके मॉम डैड उससे अलग जो हो गए थे। साथ ही में वो अपने जैसे लोगों के साथ भी नहीं रहा। इसकी वजह से उसका लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है और उसका डेथ के बाद भी उसे कुछ आफ्टर लाइफ नसीब नहीं हुई है। तो ये था इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। हमने देखा कि हर किसी को हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। इस मोड पर लूसिफ को कैद किया जा चुका है और जो लूसिफ के वापस आने का चांस था वो भी पूरी तरह से ज़ीरो हो चुका है। इसका मतलब कि इस मोमेंट पर लूसिफ 100% कैद है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। पर इस मोमेंट पर हर किसी को हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है सिवाय A124 को। असल में ये स्टोरी इससे भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड होने वाली थी और ख़ास करके A124 के लिए, उसके लिए ये भी नसीब नहीं होने वाला था। पर क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग इमेजेस यूज़ होने वाले थे और ये कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होने वाली थी, तो ये गाइडलाइंस के काफ़ी खिलाफ हो जाता और मैं अपने चैनल को ऐसे गंवाना नहीं चाहता। इसकी वजह से मैंने स्टोरी को चेंज कर दिया है और PG-13 बनाया है। आपको ये स्टोरी कितनी वाहियात लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ तो स्टोरी का एंड मुझे भी पसंद नहीं है। आपको ये एंड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो यहाँ से ये स्टोरी परमानेंटली एंड हो चुकी है।